क्लास 9C में एक कांड हो गया है। इट्स लंच ब्रेक टाइम एंड सभी स्टूडेंट्स अपने डेस्क पे अपने लंच बॉक्सेस को रख के बाहर हैंड वॉश करने गए थे। व्हेन दे कम बैक दे फाउंड आउट दैट कि 3 बच्चों के डेस्क पे उनके लंच बॉक्सेस नहीं हैं। बट द स्टूडेंट और द वन हु स्टॉल देयर लंच बॉक्सेस गेव अ क्लू। उसने टीचर के डेस्क पे एक नोट रखा है जिसमें कि 3 क्लूज हैं और इस क्लू से हम इस पजल को सॉल्व करना है। तो चलो सभी अपना डिटेक्टिव मोड ऑन करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच वी स्टडीड सो फार इस पजल को डिकोड करते हैं। सो द टीचर केम एंड शी रीड द क्लू। मैं अपनी सीट पे बैठता था 4,6 पे। जब बेल बजी और सब बाहर भागने लगे, मैंने एक लड़के को देखा। वो नॉर्मली 7,2 पे बैठता है। वो सीधा बाहर नहीं गया। पहले वो 7,6 की तरफ गया, वहाँ रुका कुछ सेकंड्स, फिर वापस 6,6 की तरफ गया, फिर बाहर भागा। मुझे तब समझ नहीं आया, पर अब आ रहा है। So this is their first clue and I'm requesting you to pause the video and interpret कि क्या ये clue कह रहा है and literally I'm requesting you because this will help a lot in building your skills in long run. अब आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही skills build होगी, but I research a lot and I understand the psychology how a human brain interprets the information. तो देखो, आपको फर्स्ट क्लू के अकॉर्डिंग अगर मैंने सबसे पहले इन बेंचेस को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अरेंज में किया, अब आपको लग रहा हो कि मैंने यहीं पे ओरिजिन क्यों लिया, यहाँ से 1 स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो, आप पढ़ सकते थे, बट सी मैं क्या चाहती हूँ ना कि अभी आप पहली बार ये चीज़ें सीख रहे हो तो आपके ब्रेन पे लोड ना पड़े, इसीलिए मैं एक बार के लिए यहाँ से ओरिजिन मान रही हूँ। और जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टेम्पलेट दी थी जहाँ पे कि मैंने आपको इस मिस्ट्री के सॉल्व करने के लिए कहा था, वहाँ पे भी मैंने इसी तरीके से ग्रिड बनाई थी। तो हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। दिस इज़ द हमारा ओरिजिन, यहाँ पे मैं इसको मार्क कर देती हूँ। दिस इज आवर ओरिजिन। ओके, सो सी क्लू 1 के अकॉर्डिंग मैं अपनी सीट पर बैठा था 4,6 पे, यानी कि जिसने भी चिट्ठी लिखी वो बता रहे कि वो अपनी सीट पे बैठा था 4,6 पे। तो 4,6 कैसे हम जाएंगे एक्स एक्सिस की अलोंग 4 यूनिट। क्यों? क्योंकि देखो इट इज़ वाई एक्सिस, हम वाई एक्सिस से दूर जाते हैं पहला कोऑर्डिनेट, यानी कि हम एक्स की तरफ जाएंगे तो इस तरफ या इस तरफ। अभी हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे ओरिजिन आपका तो 1 2 3 4, देन सेकेंड कोऑर्डिनेट है 6, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जिसने भी चिट्ठी लिखी वो यहाँ कहीं बैठा था। तो उसने कहा कि मैं 4,6 पे बैठा था। जब बेल बजी और सब बाहर भागने लगे तो उसने एक लड़की को देखा जो कि नॉर्मली 7,2 पे बैठता था, यानी कि एक लड़का है जो कि 7,2 पे बैठता था। तो 7,2 इज 1 2 3 4 5 6 7 1 and 2, यानी कि एक लड़का जिसको हम ऐसे नाम देते हैं ए से, वो यहाँ पे कहीं बैठता था। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि वो सीधा बाहर नहीं गया, वो सीधा बाहर नहीं गया, वो वहाँ पे वो सबसे पहले 7,6 की तरफ गया, यानी कि 7,6 क्या हो गया यहाँ पे 7 देन 6 यहाँ। तो सबसे पहले जो लड़का है ए वो यहाँ पे गया, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ A1 से। उसके बाद वो वहाँ पे कुछ रुका कुछ सेकंड, फिर वो 6 की तरफ गया, यानी कि 6, यानी कि फिर वो यहाँ पे गया जो लड़का है। ठीक है, एंड देन वो वहाँ से बाहर चला गया। तो क्लू 1 के अकॉर्डिंग क्या कहा कि जिसने भी क्लू लिखा वो 4,6 पे बैठता था। उसने एक लड़का देखा जो कि 7,2 पे बैठता है। वो लड़का सीधा बाहर नहीं गया क्लासरूम से, वो सबसे पहले 7,6 पे गया, वहाँ पे कुछ सेकंड्स रुका, देन वो 6,6 पे गया। तो ये था हमारे क्लू 1 के अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स सेकेंड क्लू इज मैंने देखा उसने टिफिन छुपाया नहीं, बाहर क्लासरूम ही है। वो जगह उन 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन पे है जो कि 3,9 एंड 9,3 है। लाइन पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है पर एग्जैक्ट पॉइंट वही है जो कि आपको तीसरे क्लू से मिलेगा। क्लू 2 हमारा है, मैंने देखा उसने टिफिन क्लासरूम के बाहर नहीं छुपाया, वो अभी क्लासरूम के अंदर ही है। मुझे एग्जैक्ट जगह नहीं पता, पर उसे एक चीज पता है जो कि क्लू है कि, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो उस लाइन पर है जो पॉइंट 3,9, एक पॉइंट है 3,9, तो लेट से हम इसे ग्रीन मार्कर से करते हैं 3,9, 3,9 एक पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है 9,3, यानी कि 9,3 विच इज दिस, यानी कि वो पॉइंट उस लाइन पे है जो कि इन दोनों पॉइंट्स को
ज्वाइन करती है। अब हम इन दोनों को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसने हमें ये कहा है ना कि वो पॉइंट वहां पर है जो कि इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। अब इतने इंफॉर्मेशन से हमें क्या पता चला, इधर वो पॉइंट ये हो सकता है, इसको मैं कन्वर्ट कर रही हूँ पिंक में, या तो वो पॉइंट ये होगा, या वो पॉइंट ये होगा, या ये, मतलब ये वाले सारे पॉइंट्स आपके हो सकते हैं जहाँ पे भी मैं आपको, क्योंकि ये इस लाइन पे है ना वो पॉइंट, यानी कि इतना पता चलेगा कि यहाँ पे कई पॉइंट है। उसके बाद लेकिन आगे लिखा है कि लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट हमें तीसरी क्लू बताएगी, क्लास में सन्नाटा छा जाता है। सो दिस इज क्लू टू, एंड क्लू टू से हम इस नतीजे में पहुंचे कि वो इन इन बेंचेस में से कहीं पे टिफिन छुपा हुआ है हमारा। सो गाइस नाउ आई वांट कि आप इसको खुद से पढ़ो क्लू को, एंड आप खुद से ट्राई करो उसको सॉल्व करने का, बिकॉज कोई फायदा नहीं होगा इस तरह की न्यू स्किल्स से पढ़ाने का आपको अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। या तो मैं खुद सॉल्व करके चली जाऊंगी। सो डोंट वरी, इसका नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इसका जो फर्दर है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, एंड हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में ये भी कि कैसे इस तरीके से नहीं इनोवेटिव वे से पढ़ना आपको रियलिटी में क्या फायदा हो रहा है। सो हाउ दिस इज बेटर देन ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। सो यह मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।